राजा शमशेर सिंह का महल अपनी भव्यता और विलासिता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उस महल की दीवारों में एक ऐसा अंधकार छिपा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। उसी महल की एक दासी कनक, जो कि सबसे सुंदर और वफादार दासी थी, उसकी निष्ठा के कारण रानी भी उसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन राजा, जो क्रूर और अहंकारी स्वभाव के थे, कनक की सुंदरता को देखकर उसके प्रति ललायत हो गए थे। एक रात जब कनक महल की गलियों में अकेली थी तो राजा ने उसे अपने कक्ष में बुलवाया और कनक के सामने अमानवीय प्रस्ताव रखा। लेकिन कनक ने उस अमानवीय प्रस्ताव का विरोध किया। फिर राजा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दुष्कर्म के बाद उसने अपनी करतूत को छिपाने के लिए राजा ने अपने गुप्त सैनिकों को आदेश दिया कि कनक को मारकर पीछे की झील में फेंक दिया जाए। जब कनक को झील में फेंका जा रहा था तो उसने अंतिम सांस लेते हुए श्राप दिया कि ये महल मेरी कराहों का गवाह बनेगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को चैन से नहीं रहने दूंगी। मैं लौटूंगी और तुम्हारे दुष्कर्मों का बदला लूंगी। दासी की मृत्यु के बाद महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को महल की दीवारों से सिसकियों की आवाज आने लगी। राजा का कमरा हमेशा ठंडा रहता, चाहे दिन में कितनी भी धूप क्यों न हो। एक दिन राजा अपने कमरे में अपने शीशे में मुंह देख रहे थे। तभी अचानक कनक का चेहरा उस शीशे में दिखाई देने लगा। उसकी आंखें लाल थी, उसके बड़े बड़े बाल और दांतें नुकीली, बड़ा भयावह चेहरा लग रहा था। राजा डर के मारे अपने कमरे के कोने में चले गए, लेकिन अचानक वो चीखते हुए उठ गए। उन्होंने देखा कि कनक का भूत आईने से निकलकर उनके सामने खड़ा था। उसकी लाश उल्टी हालत में उसके सामने पड़ी हुई थी। जले हुए कपड़े, गर्दन पर गहरे निशान और उसके चेहरे पर खून के धब्बे। कनक ने राजा से कहा, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें मारने आई हूँ। महल के सभी लोग राजा की चीखें सुनकर दौड़े, लेकिन जब वे कक्ष में पहुंचे तो वहां केवल खून से लथपथ राजा का लाश मिला। उसके शरीर पर गहरे पंजों के निशान थे। उस दिन के बाद से महल वीरान हो गया। कहा जाता है कि जो भी उस महल में जाता है वो लौट के कभी वापस नहीं आता। महल के दीवारों में अब भी वो सिसकियां सुनाई देती है और वो दासी का साया लोगों को दिखता है जो महल की गलियों में अब भी चलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुराण चर्चा को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।